औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वलाही कमा नहमदुहु वला बलाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ-ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़वल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ कज़ालिक नरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़ लियकून मिनल मुक़िनीन। सलवात बावाज़ बुलंद। ऐसी सलवात पढ़िए कि मजलिस की रूहानियत दोबाला हो जाए। अशर मुहर्रम अल-हराम सन 1447 हिजरी के सिलसिले मजालिस के अशर मुहर्रम अल-हराम के चौथी तकरीर आप हज़रात मरकज़ी इमाम बारगाह की चवदनी में समाअत फरमा रहे हैं बउनवान किताब जली और मुल्क अली। परवरदिगार सूरह मुबारका इब्राहीम में और सूरह मुबारका नाम में मुश्तरका इरशाद करके कह रहा है मेरे हबीब कज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़। हमने अपने बंदे अपने खलील इब्राहीम को आसमान व ज़मीन का मुल्क दिखाया ताकि उसके यकीन में इजाफ़ा होता रहे। और फिर कहा ये तो हमने दिखाया है वो मुल्क है, सारा मुल्क तो यदुल्लाह के पास है। यूती है मन यशा, ये जो यदुल्लाह है ये जिसे चाहे मुल्क अता कर दे। इसका मतलब है अगर अल्लाह ने कहा है कि यदुल्लाह ने मुल्क अता करना है तो यदुल्लाह ना करे तो मकसद और मनसब पूरा नहीं होता। इसका मतलब है अब जो इस यदुल्लाह के जितने करीब आ जाएगा उतने मुल्क में उसका उतना हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। जो आसमानों का मुल्क दे सकता है, जो ज़मीनों का मुल्क दे सकता है, जो सुलेमान का मुल्क हालत रुकू में दे सकता है, जो अहमद कूफी को जन्नत लिख के दे सकता है। हाँ हाँ जुड़ते जाना मेरे साथ, जुड़ते जाना। हाँ खुलती रहेगी आपकी दुआ के साथ, आवाज़ भी बेहतर होती रहेगी और आप काफिले से। लेकिन यह तय है जुड़े काफिले से रहना। अगर 100 ऊँटों की कतार जा रही हो ना और उनमें एक बीमार ऊँट भी हो और कतार से बंधा रहे तो सुस्त रवि के साथ ही सही पहुँचता वही है जहाँ कतार जाती है। और जो अलग हो जाता है
फिर कतार सुस्त चले या तेज, वो मंजिल से जुदा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी जुदा हो जाए। जिसने इस मुल्क में जितना हिस्सा बताया, जो अली के जितना करीब आया, और ये भी मैं बताऊं कि सलमान से ज्यादा अली के करीब आया कौन है? करीब भी चीचवतरी वालों इतना कि लोगों को हसद होने लगा सलमान से। जब कभी जाते हैं सलमान मस्जिद में अली के दाईं जानिब बैठा होता है, और लफ्ज़ किताबों के ये है, काना गारिकन फी ऐन उलूम अमीरुल मोमिनीन साफी। मुझे नहीं पता कौन इबारत का लुत्फ ले लेगा और कौन जाया कर देगा। जब जाओ सलमान बैठा अली के इल्म के समंदर में होता लगा रहा होता। थके हो तो कोई और बात करूं, पीछे वालों मेरे साथ हो, इधर वाले बाहर वाले दीवार के साथ वाले मेरे साथ हो जाइए। क्या कहा मैंने? सलमान अली के उलूम के समंदर में होते लगा रहा होता है। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। भाई ये फारस का रहने वाला, ये हम में अरबों में आ गया है, अजमी है, अली के इतने करीब हो गया है, सारे उलूम ये हासिल कर लेता है। जानते कितने उलूम? एक दिन रसूल मिंबर पे वाज कर रहे थे, लफ्ज लफ्ज किताबों का पढ़ा हुआ आपके हवाले कर रहा हूं। अली ने सलमान के कान में सरगोशी की। नबी मिंबर पर हैं, अली सलमान के कान में सरगोशी कर रहे हैं। किसी ने कोनी मार के सरकार देखिए ना, आप बात कर रहे हैं, रिसालत की बात वही होती है, वही आ रही है, और अली सलमान से सरगोशी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता जल भुन कौन जाएगा और चेहरा गुलाब किसका हो जाएगा। पैगंबर ने कहा माह ला उम्मा लका, खुदा तेरा मुंह तोड़े, तू नहीं जानता। अली ने एक सरगोशी में सलमान को अव्वलीन और आखिरीन का इल्म पढ़ा दिया। अली ने एक सरगोशी में सलमान को अव्वलीन और आखिरीन का इल्म सिखा दिया है। इतना करीब है। प्लान बन गया, मनसूबाबंदी शुरू हो गई। कहने लगे भाई ऐसा करना है कि कोई तरकीब लड़ाओ, कोई प्लान बनाओ, कोई मनसूबा बनाओ। ये सुबह सुबह जाते हैं, फजर की नमाज के बाद सलमान अली के पहलू में बैठ जाता है और सारा फैज़ अली से यह उठा लेता है, हासिल कर लेता है। हम जाएं, हम अली का पहलू इख्तियार करें, हम अली से इल्म हासिल करें। कहने लगे करें क्या? कहने भाई ऐसा करेंगे फजर की नमाज में इससे पहले कि सलमान जाए, हम निकल के सलमान से पहले एक तुम दाएं बैठ जाना, मैं बाएं बैठ जाऊंगा, सलमान को जगह नहीं मिलेगी। लगा ऐसा करते हैं। अब जो चले निकलने लगे, फजर से कुछ पहले अली मस्जिद में आ जाते थे। अब जो देखा रास्ते पे एक नालैन के नक्शे कदम है, दूसरी के नहीं। कहने लगे हाँ अली आए, सलमान अभी नहीं आया, जल्दी जल्दी पहुंचो। अब जो पहुंचे सलमान फिर बराबर में। अब सफर भी मैंने किया हुआ है, आवाज भी मेरी खराब है और थकन का बहाना पीछे वाले कर रहे हैं। अब जो गए सलमान बैठा हुआ है, आए हैरत में है, चेहरे शशदर हैं, हैरत से खोए हुए हैं। कहने लगे सलमान आसमान से नाजिल हुआ है, जमीन फाड़ के आया कहां से? सलमान ने कहा क्या हो गया भाई, रोज जहां से आता हूं वहीं से आता हूं। कहने लगे झूठ बोल रहा है, या अली आपकी मौजूदगी में हम देखते हुए आए, आपके नक्शे कदम है, सलमान के नहीं है। सलमान ने कहा लगा कि अच्छा ये बात कर रहे हो, मैं कोई दीवाना हूं जो अली का नक्शे कदम छोड़ के अपना बनाऊं? ओ भाई मेरा दिमाग तो नहीं खराब, मैं पागल थोड़ा ही हूं। वजह तो पूछो ना चीचावतनी के बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, वजह क्या है? सलमान से भी पूछने वालों ने बड़ी जल्दी पूछा, सलमान क्या मतलब अपना नक्शा कदम क्यों नहीं बना रहा? क्या जहां अली कदम रखते हैं मैं वही कदम रख के आता हूं? का वजह का अली का कदम मशीयत के मुताबिक होता है। मैं दाएं बाएं रखूं, कहीं सांप निकल आए, कहीं बिच्छू निकल आए। जहां से हैदर गुजर गया वहां से सलमान आता है, जहां से मेरा आका आता है वहां से। अब सोच लो कितना करीब है। तो अली को दिया है अल्लाह ने मुल्क जमीन और आसमान का। सलमान, ये मैं सलमान के जन्नत का मुल्क सुन लिया ना, सलमान को गवर्नर बनाया गया था खिलाफत सानिया के दौर में, मदाइन का, जहां आज कब्र है सलमान की। सलमान जब पहुंचे ना तो पहले जो गवर्नर आते थे बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े घोड़ों के साथ, बड़े सिपाहियों के साथ, बड़े लश्कर के साथ। सलमान एक खच्चर पे सवार, पुराना सा लिबास पहना हुआ,
अपनी मलंगाना हालत में। सलमान आया, लोगों ने देखा भाई सुना है कोई नया गवर्नर मदाइन का आ रहा है, चलो बाहर चल के गवर्नर साहब का इस्तकबाल करते हैं। अब जो देखा खच्चर चला आ रहा है, अली की विलायत के जोर से कमर को सीधा किया हुआ। लफ्ज आया नहीं करना, लफ्ज आया नहीं करना खुदा के लिए, तो मैं इस जिक्र का वास्ता, जोर विलायत से कमर को सीधा किया हुआ है। सलमान आ रहा है, उन्होंने कहा यार पहले जो आए हैं पता तो चलता है, कोई रोब होता है, कोई दबदबा होता है, ये पता नहीं किसको गवर्नर बना के भेज दिया गया है हमारे पास। मदाइन में चोरियां बड़ी होती थी, डकैतियां बड़ी होती थी। सलमान गवर्नर लग गया, लोगों ने आके कहा हुजूर गवर्नर तो बना दिया है, पता नहीं कैसे आपको, अब हमारा एक मसला हल कर दीजिए, चोरियां बड़ी हो रही हैं। सलमान ने कहा क्या मसला क्या है? कहने बस रात को डकैतियां बहुत होती हैं, चोरियां बहुत होती हैं। सलमान ने अपनी मसलत छोड़ी, बाहर आए, एक कुत्ता फिर रहा था गली में, सलमान ने इशारा किया, अब मुझे नहीं पता क्या सुन रहे हैं आप। सुलेमान को जो मुल्क मिला था उसमें सिर्फ परिंदे जबान समझ रहे हैं। हाँ तवज्जो, एक एक मोमिन अपनी नजर मुझको सीख रखे। इशारे से जानवर को करीब बुलाया, सलमान ने कुछ कहा, जमाने वाले कहते हमें समझ में नहीं आया। दौड़ता हुआ वो सग भागा, एक टीले के ऊपर आया, अपनी जबान में उसने पुकारना शुरू किया, सारे सग उस इलाके के जमा हो गए। उसने कुछ कहा, सलमान चलता हुआ आराम आराम से खरामा खरामा अपनी मसनद पे आके बैठ गया। ऐलान कर दिया आज रात 11 बजे के बाद कोई शख्स अपने घर से बाहर ना निकले, घरों के दरवाजे आज खोल के सोना। क्या सुन रहे हो चीचावतनी वालों? घरों के दरवाजे आज खोल के सोना। तुम्हारे घर से बाल भी खो जाए तो सलमान जिम्मेदार है। अब जो देखा, सुबह हुई, एक दायरे में चोर है, चारों तरफ से कुत्तों ने घेरा हुआ। आओ चले एक मंजिल ऊपर और। इसका मतलब है जो इससे जितना करीब हो जाए मालिकुल मुल्क से, जिसे अल्लाह ने अपने मुल्क की चाबियां अता कर रखी हैं, फिर उसे मुल्क में उतना हिस्सा मिलता है। दलील भी मिल जाएगी और आयत भी मिल जाएगी और तवज्जो भी हो जाएगी मेरे सुनने वालों की। सूरह मुबारक का निसा है, याद रहेगा कौन सा सूरा? चौथा सूरा है कलाम मजीद का। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे हबीब अलम तरा इल्लल्लज़ीना युज़क्कूना नफ्स अनफुसहुम, क्या आपने इन्हें नहीं देखा, ये लोग जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा और ताहिर बताते हैं। वल्लाहु युज़क्की मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहे पाक पाकीज़ा बनाता है। इनका कहने से कि हम बड़े शरीफ हैं, हम बड़े आला हैं, हम बड़े मामर्तबा हैं, ये झूठ बोल रहे हैं अल्लाह पर, और इन पे अजाब के लिए यही गुनाह काफ़ी है। लानहुमुल्लाह, इन पे अल्लाह की लानत है, और अल्लाह जिस पे लानत कर दे उसका कोई मदार, कोई मददगार नहीं होता। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या इनके पास अल्लाह के मुल्क में थोड़ा सा हिस्सा भी है? ठगना नहीं, ठगना नहीं, आयत महफूज करना। फाइज़ल्लाह, और अगर इतना सा हिस्सा भी इनके पास होता, ये लोगों को धेला भी ना देते। अगर इतना सा हिस्सा इनके पास होता जो अपने आप को बड़ा शरीफ बता रहे हैं, तो ये तो लोगों को धेला भी ना देते, जर्रा भी ना देते। अल्लाह ने तभी तो इन्हें मुल्क नहीं दिया। अब यासुदून अन्नास, क्या ये लोग उस तबके से सिर्फ इस वजह से हसद करते हैं कि अल्लाह ने अपना सारा फजल इन्हें दे दिया है? क्या ये लोग अल्लाह से, इन बंदों से सिर्फ इसकी हसद करते हैं कि अल्लाह ने सारा फजल इन्हें दे दिया है? इसका मतलब है अल्लाह ये कह रहा है, अगर कम ज़र्फ को हम मुल्क दे देते तो ये मुल्क में से किसी को कुछ न देता। और कमजरफों की निशानी क्या है? अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ा के, बड़ा आला, बड़ा अरफा, बड़ा इज्जतदार बनाते हैं, होते नहीं है इज्जतदार। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं जमीन हमवार कर रहा हूं खुदा के लिए। अगर तुम्हें आज रात जन्नत ना नजर आए और रविश फिरदौस पे मातमियों की रात ना गुजरे तो मैंने चीचावतनी अशरा ही नहीं पढ़ा। ये अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इनके लिए यही गुनाह काफी है। इसी बात पे अल्लाह इन पे लानत करता है। इन्हें मुल्क में थोड़ा हिस्सा भी मिल जाता तो ये लोगों को धेला भी ना देते, जर्रा भी ना देते। हम यहसदून अन्नास, और ये उनसे खामखा हसद करते हैं जिन्हें हमने अपना सारा फजल, सारा मुल्क अता कर दिया। सुन ली आयत,
इसका मतलब एक तबका है अपने आप को बहुत बड़ा बताता है, बड़ा है नहीं, इज्जतदार बताता है रजील है, ऊंचा बताता है नीच है। मुल्क मिला नहीं है, मुल्क पे कब्जा किए बैठे हैं। बड़ी तवज्जो चाहिए आज मुझे चीचावती वालों की। हाँ, बात जरा सी मुश्किल है मगर मुश्किल कुशा के सदके में दिलों में उतारता हुआ चला जाऊंगा, ये वादा मेरा। बड़ी तवज्जो। अल्लामा इब्न ताजुद्दीन लिखते हैं इन्हीं आयतों के ज़ैल में, काना राहिबन फिल बहीरतिल मदीना, मदीने के करीब एक गिरजा, एक सोमिया, एक चर्च था। वहां एक राहिब रहता था, कभी अपने सोमे से, अपने गिरजे से बाहर नहीं निकला था। तौरात का भी आलिम था, ज़बूर का भी आलिम था, इंजील का भी आलिम था, अमाल भी जानता था, इल्म अफलाक भी जानता था, इल्म नजूम भी जानता था। उसने तौरात और ज़बूर का मुतालिया किया। उसने देखा कि अल्लाह ने कहा है मैं अपने मुल्क का मालिक, अपने रसूल, उसके वसी और उसके 11 बेटों को बनाऊंगा। ये तौरात और इंजील में वो पढ़ रहा है कि खुदा मुल्क अता करेगा किसी तबके को और लोग उससे हसद करेंगे। उसने इल्म जूम का इस्तेमाल किया, भाई कब आएगा नबी वो, कब आएगा वो वसी, कब आएंगे उसके 11 बेटे। अब जो हिसाब लगाया, चीख मार के कागज फेंका, कम उन्हें तो बड़ी देर कर दी, मेरे हिसाब से तो उसे आ जाना चाहिए। अब पहली बार जिंदगी में अपने उस देर से, अपने चर्च से बाहर आया, लोगों से मिला, पता करने लगा, कहने लगा भाई कोई ऐसा नबी है जिसे अल्लाह ने वो कुछ अता किया हो जो किसी नबी को अता नहीं किया, और उसका कोई वसी भी है, उसका कोई जानशीन भी है। कहने लगा हाँ बिल्कुल, वो नबी आया था, उसने तहामा में ऐलान किया था, मक्के मदीने वाले सारे उसके मुरीद, सारे उसके ईमान वाले हो गए थे। उसने सब लोगों को एक कर दिया, सारे कबीलों को मिला दिया, काले गोरे का फर्क खत्म कर दिया, अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया, उसने सब नस्लों को मिटा दिया। उसने अपना एक जानशीन भी बनाया है, आज वो जानशीन है, नबी तो पर्दा कर गया है। कहने लगा अच्छा भाई नाम बताओ उस जानशीन का क्या है। कहने लगा नाम तो नहीं पता उसका, अब जिसकी तवज्जो है फिक्र उसके लिए है, जो रह गया वो रह गया, मुझे ना शरा करनी है ना गुंजाइश ना मैं कर सकता हूं। उसने कहा मैं नाम तो नहीं पता, बताते हैं लोग वो हक व बातिल में फर्क करने वाला है, सच्चा है, गनी है। कहा अच्छा, मेरा इश्तियाक और बढ़ गया है। कहने लगा भाई नबी तो नहीं रहे। नबी नहीं रहे तो मैंने तो तौरात तो इंजील में पढ़ा है कि अल्लाह जिस नबी को मुल्क देगा, कोई भी नबी वसी के बगैर तो नहीं होता, तो आज जो वसी है वही मुल्क का मालिक होगा। कहने लगा हाँ बिल्कुल, कौन है वो? कहने नाम नहीं पता, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उसने कहा अच्छा, दिल में शौक और बढ़ गया, तवज्जो, दिल में शौक और बढ़ गया। चला आगे, एक और बंदा मिला, कहने लगा भाई वो यही सारा किस्सा सुनाया, मैंने हिसाब किताब लगाया था, अल्लाह ने एक मुल्क अपना सारा का सारा एक नबी को अता किया है, और वो नबी यहाँ आया है और उस नबी ने अपनी हुकूमत कायम की है, मैं उस नबी से मिलना चाहता हूँ। उसने भी यही कहा, वो तो दुनिया से चला गया है। कहा कोई जानशीन तो होना चाहिए, लाजिम है पैगंबर पे जानशीन बना के जाए। उसने कहा हाँ बिल्कुल जानशीन है। कहने लगा कौन है? कहने नाम नहीं पता। उसने कहा तीसरा मिला, उसने कहा बड़ा करीम है। चौथा मिला, उसने कहा ऐसा है, किसी ने कहा वैसा है, किसी ने कहा करीम है, किसी ने कहा सखी है, किसी ने कहा जमाल वाला है। अब शौक बढ़ता जा रहा है। 50-60 बद्दुओं से रास्ते में मुलाकात हुई। अपनी नजर मुतकसी के रखना नौजवानों, 50-60 लोगों से मुलाकात हुई, शौक बढ़ गया। मारा जा रहा है कि मैं उस वसी की जियारत कर लूं। अब जो जाके मदीने पहुंचा, लोगों से पूछने लगा भाई पैगंबर का जानशीन कहाँ है? कहा जाओ मस्जिद में चले जाओ, इस वक्त मिंबर पर है। अब जो पहुंचा लगा है ये थकना नहीं नौजवानों, पीछे वालों मेरे साथ हो, दीवार के साथ वाले, इधर वाले, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं बिछड़ ना जाना काफिले से। अचानक ऐसा मोड़ आएगा जहां मुझे डर है कि कोई पीछे रह जाएगा, कोई साथ रह जाएगा, तो उस वक्त बिछड़ना नहीं मुझसे। तवज्जो, चला, चलो दावत तो है, चलते हैं। सलाम की आदाब बजा लाया, हुजूर वो पैगंबर का जानशीन हमें और कौन है? अच्छा, बड़ा तस्करा सुना है, बड़ा जिक्र खैर सुना है। ज़रा आपका 50-60 लोगों से मिलके आए हो, कोई कहता है आप सखी हैं, कोई कहता है करीम है, कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है ऐसे हैं, कोई कहता है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले हैं, कोई कहता है बहुत सच्चे हैं। लगा हाँ हम ही हैं। आयत याद है, अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बताते हैं,
याद है ना आयत? हाँ, चलते रहना, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना मेरे साथ, बिछड़ना नहीं काफिले से। कहने लगा वो अच्छा फिर मैं तो दीन ईसा से ताल्लुक़ रखता हूँ, कभी अपने गिरजे से निकला नहीं हूँ, आज देर से बाहर आया हूँ, तौरात ज़बूर इंजील में निशानियाँ पड़ी हैं नबी की, तो यकीनन आप ही उस मुल्क के वारिस होंगे। कहने लगा बिल्कुल बिल्कुल हम ही हैं, और कौन हो सकता है। कहने लगा अच्छा वो फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि नबी का जो वसी होता है वो कोई मौजज़ा भी दिखाता है, उसके पास दलील भी होती है, बुरहान भी होता है। मैं दीन ईसा से आ रहा हूँ तो मेरी तरफ बेटा यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। क्या कहा? दीन ईसा से आ रहा हूँ तो मुझे कोई दलील भी दिखाइए, मौजज़ा भी दिखाइए। अब होता तो दिखाते, तलवार उठाई, कहने लगे यही मेरा मौजज़ा है, यही मेरी दलील है। ला इलाहा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? अभी थोड़ी गर्दन उतारूं, पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या नहीं पढ़ता? इतनी तारीफ सुनी थी आपकी। जो इंसान अच्छा ना हो वो वारिस क्या होगा? बाहर वाले बिछड़ गए। जो इंसान अच्छा ना हो वो वारिस क्या होगा? ये कौन सा तरीका है? तलवार के अलावा आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई दलील दिखाइए। मान रहा है या अभी तेरी गर्दन सर से जुदा करूं? यही दलील है मेरे पास, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगा देखिए अब तो मैं आ गया हूं, फंस जो गया हूं आपके पास, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, जो चाहे फैसला कर दीजिए, चाहे तो गर्दन उड़ा दीजिए, चाहे तो रहम खा लीजिए। लेकिन आपका और मेरा किस्सा ना बिल्कुल वो एक बद्दू के किस्से जैसा है। बद्दू के किस्से जैसा? इतनी तारीफें आपके सुन के आया, किसी ने कहा था सखी है, किसी ने कहा करीम है। मैंने तो तौरात में कुछ और पढ़ा है, नबी का वारिस कैसा होता है। क्या मतलब है? कौन सा किस्सा सुना रहे हो? ये लतीफे सुनाने का दरबार है? कह रहा नहीं आपने कत्ल ही कराना है ना, बात तो सुन लीजिए मेरी। सुनाऊं क्या कहा बद्दू ने? पर ये जो चार आगे फंसे हुए हैं इन्होंने तो बिस्मिल्लाह कहना ही है। बाहर वालों से पूछा सुनाओ, पीछे वालों सुनाओ, एक गेट के साथ वालों सुनाओ। कहने लगा भाई एक बद्दू था सरकार, बात ऐसी है कि वो कभी अपने गांव से बाहर निकला नहीं था, शहर नहीं देखा था उसने। उसका एक दोस्त बगदाद घूम के आया, तवज्जो, उसका एक दोस्त बगदाद घूम के आया, उसने आके बगदाद की बड़ी तारीफें की, इसके दिल में बगदाद का शौक बढ़ गया। ये निकला, अब जाहिर है पहली बार निकला था अपने गांव से, अपने 2-4 घरों के कस्बे से बाहर निकला, तो इसने जाते हुए गली में एक जानवर देखा, वो जो गलियों में फिरते हैं। मुझे अफसोस ना होने देना, मैं गलत जगह गलत चीज पढ़ रहा हूं। क्या कहा? वो जो गलियों में फिरते हैं, नजिसुलैन कुत्ते की बात हो रही है, फिर रहा था। पहली बार इसने भी देखा था, जंगली जानवर था, धारीदार। यार कितना हसीन जानवर है, कैसे पंजे हैं इसके, कैसे दांत हैं इसके, कैसे नोकीले कान हैं इसके। इसे पकड़ने की कोशिश करता हूं मैं। जाल डाला, अब ये जानवर भी इंसानों से मानूस होता है, तो वो डरा नहीं, ये इसकी कैद में आ गया। इसने जिल्द पे हाथ फेर के देखा, बड़ी नफीस जिल्द है, बड़ी धारीदार है, बड़े नोकीले दांत हैं। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मैं जाऊंगा बगदाद, इसे बेचूंगा, बस सारी जिंदगी चैन से कट जाएगी, अपना मुल्क बना के रहूंगा, जरूरत ही नहीं कुछ खाने कमाने की। बड़ा कीमती जानवर मेरे हाथ लग गया है, मैंने पकड़ भी लिया है, शुक्र इलाही। कल कैद किया, रास्ते में सोचता जा रहा है, शेख चिल्ली के ख्वाब देखता हुआ, 3000 दीनार से कम में तो बेचूंगा ही नहीं मैं। नहीं दिल चाह रहा तो कोई और बात करता हूं। अच्छा कहने लगा 3000 दीनार से तो कम नहीं बेचूंगा। जा अल अराबियून, एक बद्दू और सामने से आया, कहने लगा मिन ऐना सत्ता हाजल कल्ब। ओ भाई कुत्ता कहां से पकड़ा तूने? कहने लगा अच्छा कल्ब कहते हैं इसको। कहने लगा ये मुझे मिला है, बड़ा नादिर बड़ा नफीस जानवर है, बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, मुझे 3000 का बेचूंगा बगदाद जाकर। फिर आगे बढ़ा, अब कई नाम है इसके अरबी में। दूसरा आया, उसने कहा ये कहाँ से खरीदा तूने? अच्छा अच्छा इसका ये नाम भी होता है। कहने लगा अब 3000 तो नहीं, कम अज कम 4000। 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, चलते चलते बगदाद पहुंचते पहुंचते 50-60 मिल गए। जो मिल रहा है वो नया नाम ले रहा है, हर इलाके में इसको कुछ ना कुछ अलग कहते हैं। वो कहता है तुझे ये कहाँ से मिला, वो कहता है तुझे। कहने लगा मुझे लगता है बड़ा नादिर जानवर है ये, अब जो बेचूंगा दौलतमंद हो जाऊंगा। याद है ना बद्दू किसे सुना रहा है? कब मेरा किस्सा इस किस्से जैसा है, हर बंदा नया नाम बता रहा है। हर बंदा नया नाम बता रहा है। उसे क्या हुआ था, किसी ने कहा वो ऐसा है, किसी ने कहा वो ऐसा है, किसी ने कहा वो ऐसा है। यहां मिल रहा है ये जानवर ये है, ये जानवर ये है, ये जानवर ये है। अब जहन में तो तस्वीर बन गई ना, अब जो बेचूंगा तो अब पता नहीं कितने 1000 दीनार मुझे मिल जाएंगे। बगदाद में टोकरी में बंद करके लाया, बाजार में पहुंचा, ऐलान किया बगदाद वालों
ऐसा जानवर ले आया हूं कि तुमने जिंदगी में देखा नहीं होगा। धारीदार है, जिल्द बड़ी नरम है, दांत बड़े चाकूदार है, पंजे बहुत गहरे हैं, आवाज बड़ी अजीब व गरीब, बड़ी मुहीब है। लोग इससे डर जाते हैं, लोगों का रश इकट्ठा हो गया, लोग जमा हो गए। कहने लगे दिखा तो भाई कौन सा जानवर ले आया इतना नायाब। इसने जो टोकरी को खोला, लोगों ने हंस के कहा तू पागल दीवाना तो नहीं हो गया, जरा गलियों में नजर डाल, ये तो गली गली फिरता है, बच्चे इसे पत्थर मारते हैं, कहीं नजासत के ढेर पे बैठा हुआ होता है, कहीं नजासत में लौट रहा होता है। अब जो इसने निगाह डाली, कहीं गली में नजर आया, कहीं चौराहे पे नजर आया, कहीं गली के थड़े पे नजर आया, कहीं बच्चे पत्थर मार रहे थे, कहीं कोई इसे भगा रहा था। कहे है ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ, नाम तो तेरे इतने सुने थे। एक चपत लगा के कहने लगा रहा ना तू नजिस का नजिस। तवज्जो तवज्जो, बात अभी आगे है, बात अभी आगे। रहा ना तू नजिस का नजिस। काश मैं तुझसे बद्दू कह रहा है, सुना रहा है बद्दू को, वो बद्दू जानवर से कह रहा है लानत ही हो तुझ पे, काश मैं तुझसे मिला ही ना होता। बद्दू कह रहा है जानवर से, लानत ही हो तुझ पे, काश मैं तुझसे मिला ही ना होता। बड़ी तूने मेरी इज्जत खराब कराई है, मैं तो तुझे पता नहीं क्या समझ के लाया था। तू निकला टके का, ना कीमत तेरी, तू तो हर जगह फिर रहा है। उठाया फेंक दिया दूर। बद्दू ने वाकया मुकम्मल किया, राहिब ने वाकया सुनाया, दरबार में कह कहा पड़ा। किसी ने कान में कहा हुजूर ये बड़ा काइया लगता है, इसे निकालिए दरबार से वरना इज्जत चली जाएगी। बोले चलो उठा के फेंको इसे बाहर, काफिर है ये। जैसे ही इसे बाहर निकाला, अब मुझे नहीं पता, सलमान का शायद काम ही यही था कि दरबार के बाहर खड़ा रहता था। इसे बाहर निकाला, सलमान ने इसकी कलाई पकड़ी, कहा मैं तुझे मुल्क के मालिक से मिलवाऊं। चल मैं तुझे मुल्क के हकीकी मालिक से मिलवाऊं। कहता ले चल मुझे। इसने क्या मांगा था, मौजज़ा, वो नहीं दिखा सका, लेके चला अली के दरवाजे पे पहुंचा। अभी पहुंचा था, राहिब अली का दर देख रहा था। अंदर से कंबर ने बाहर आके कहा सलमान, मौला ने कहा राहिब को बिठाओ, मैं आ रहा हूं। तुम थक गए हो बाहर वालों, तुम थक गए हो आज, राहिब को बिठा मैं आ रहा हूं। दिल में कहता है जो देखने से पहले मेरा नाम जानता है यही मुल्क का मालिक है। बराए खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तवज्जो है या नहीं? ये जो बगैर मिले ये जानता है कि मैं राहिब हूँ, यही मुल्क का मालिक होना चाहिए। कमर आके सलमान बिठाओ। अली कह रहे हैं या हम आते हैं या फिर इसको बुलाते हैं जब वक्त आएगा। कुछ देर गुजरी, अली वालों बस इसी जुमले के लिए मैंने सारी बात सुनाई है। कौन था ये? ईसाई। क्या मानते हैं ईसाई हज़रत ईसा को? अल्लाह का बेटा या खुदा या इब्नुल्लाह। बस ये बात याद रखनी है तो जुमला समझ में आएगा। वो कहता है थोड़ी देर में इज़्न मिला, मेरी तरफ इज़्न मिला। कमरे का मौला बुला रहे हैं, घर के दालान में अली की कुर्सी लगी हुई है, जाओ अली से मुलाकात कराओ इसकी। सलमान कहते अभी एक कदम डिहुड़ी के अंदर था, एक चौखट के बाहर था, एकदम अली को देखा, चीख मारी, गश खा के गिरा, सर चौखट पे लगा, इधर से भी फटा इधर से भी फटा। मैं बड़ी मुश्किल से इसको संभाल के सोफा पे लाया, मरहम पट्टी की, मैंने हाथों को जोड़ा। मैंने कहा क्या हो गया भाई तुझे? अली ने कहा सलमान ले जा, इससे ज्यादा देखने की इसमें ताब नहीं है।
जीते रहो, सलामत रहो। मातमियों ये हाथ हमेशा सलामत रहे। अज़ादारों ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। इससे ज्यादा देखने की सलमान ले जा ले जा ले जा इसको, इसमें से ज्यादा तजल्ली देखने की ताब नहीं है। मैं कहूंगा या अली क्या कोहे दूर है ये। सलमान ले जाओ। सलमान ने मरहम पट्टी की, बहुत देर तक उठ के बैठा, हवास बागता है, होश आ नहीं रहा, उठ तो गया है, जाग तो गया है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताओ। जब कुछ हालत बहाल हुई, सलमान ने कहा तुझे वास्ता है अली अपने अबी तालिब के हक का, बता तूने ऐसा क्या देखा कि अली को कहना पड़ा इससे ज्यादा मुल्क देखने की इसमें ताब नहीं है। कि भाई सलमान जानता है मैं ईसाई हूँ और ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। क्या मुझे पता है कि सहन में अली की कुर्सी लगी थी और मैंने देखा ईसा अली को पंखा जल रहे। और अगला जुमला सुनना, अगला जुमला सुनना का सलमान जिसे हमने इब्नुल्लाह समझा ये तो गुलाम बन के खड़ा। सलमान अब तो मेरे अंदर ताब भी नहीं है, अकीदे की उस सरहद पे आ गया हूँ, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अगर दूसरी बार जाता तो डर था नुसैरी ना हो जाता। जी आप सलामत रहें। मौला इन अज़ादारों की खैर फरमाए। मौला 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 आपको सेहत कामिला आजिला मुकम्मल अता फरमाए। बड़ी तवज्जो रखिएगा, बात अभी है एक जुमले की, कहूँ या हाँ घंटों पढ़ना शर्त नहीं होता, बात अहम होती है। तवज्जो है। सलमान अब मुझ में तो ताब नहीं है, जो मैंने देख लिया है ना। अली के जलवे होते ऐसे ही हैं, जो एक बार देख ले या सुरमा बन जाता है खुदा की कसम बर्दाश्त करने के लिए भी कोई अली जैसा होना चाहिए। मिंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। किसी ने पूछा था इमाम हसन से, बड़े मजहरुल अजाइब थे आपके बाबा, ये बताइए जब अली दुनिया से गुजरे तो आपने कोई अजीब चीज देखी? हसन ने दाएं बाएं देखा, कोई नाअहल तो नहीं सुन रहा। कि जब मैंने जाकर बनी हुई कब्र को कूफे में खोला, नजफ में खोला, अब जो मैंने देखा, मैं जनाजा दे रहा था अली का, अंदर बैठे बाबा खुद जनाजा। छेड़ने का अंजाम खराब होता है। तवज्जो है। अली के जलवे होते ऐसे ही हैं। अच्छा चलो, अगर मस्ती में हो तो आओ फिर मैं महराज कराता हूँ। हाँ, क्योंकि जो मस्ती में इनका दामन पकड़ लेना
बड़ी दूर तक जाता है। भरी हुई थी मस्जिद और अमीरुल मोमिनीन ने सबकी निगाह देखी, निगाहों में निगाहें डाल के एक जुमला कहा, शियतुना आखिजुना बेहुज्जतना व नहनु आखिजुन बेहुज्जत जद्दना व जद्दुना आखिजुन बेहुज्जत रब्बना। या शियतुना आरायतुम ऐना वसलतुम का महशर में 12 इमाम में से 11 कतार में खड़े होंगे और हर दौर के इमामत के शिया उसके दामन में हाथ डाले हुए होंगे और हम 11 के हाथ अपने जद अली के दामन में होंगे और अली के हाथ पैगंबर के दामन में होंगे और पैगंबर के हाथ, लफ्ज हदीस का यही है, रब के दामन में होंगे। या शियतुना आरायतुम ऐना वसलतुम, ओ शियो देखा हमारे जरिए कहां पहुंच गए हो। आज समझ में आया खुदाए सुखन ने क्या कहा था। मतलब यही है, हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर। ईमानदारी की बात है, मोमिन मुनसिफ होता है। ये नारा वैसे लग रहा है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। सच्ची बात ये, मैं पता क्यों चुप हुआ हूं, मेरे सामने दरवाजे खुले हुए हैं 8-10 और फैसला नहीं कर पा रहा जाऊं कहां। जो इस मुल्क का मालिक है ना, जब आखिरी मालिक आएगा, जो मेरे और आपके जमाने का मालिक है, वो आके राज खोलेगा काबे की छत पर। बताऊं क्या राज खोलेगा? खुतबा देंगे मेरे मौला, खुतबा सारा नहीं सुनाना, एक जुमला सुनाता हूं कि राज खुलेगा कैसे, अली की तजल्ली होती कैसे है। इमाम पलट के कहेंगे, अय्युहन्नास अना सबबुल मुत्तसिलु बैन समावाति वल अर्ज़, जमीन को आसमान ने जिस सबब से जोड़ा हुआ है अल्लाह ने, वो मैं हूं। अना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जो इलैहिल औलिया, अल्लाह के तमाम वजहुल्लाह जिस वजहुल्लाह को देखते हैं वो मैं हूं। आज मुल्क मेरे हाथ में है और तुम क्या समझ रहे हो ये मेहदी काबे की छत पर है। आओ, जब अल्लाह ने दूर पे जलवा मांगा था मूसा से, वो अल्लाह का जलवा नहीं था, मैंने अपने चेहरे से हल्की सी नकाब हटाई। हो हैरान, मैं और करूंगा, हो जाओ हैरान। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, होना है और हैरान। भैया याद रखना, जो इस जिक्र में ज्यादा हैरान होता है महशर में परेशान बड़ा होता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार सादिक ने फरमाया था, मन काला फीना कैफा व कहता यकूलु फिल क़यामत या लैता, जो हमारे फजाइल सुनकर कहे ये कैसे, ये क्यों, वो महशर में हाथ मल के कहेगा, हाय मेरी हसरत, हाय मेरी बर्बादी। हाँ, अब अल्लाह ने दे दिया है सारा मुल्क इन्हें, ये घड़ी मेरी है, ठीक है ना। मुझसे अलीओन साहब ने कहा, क़िबला ये घड़ी बेचते हैं 50,000 की, कीमत तो 5,000 थी, मोहब्बत में कह दिया। मैंने कहा जी नहीं बेचता। कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई एतराज़ नहीं? आप कहेंगे भाई घड़ी जो आपकी है, चाहे तो 5 करोड़ में ना बेचिए, चाहे 5,000 में बेच दीजिए, चाहे 5 रुपये में बेच दीजिए। कोई बच्चा यहीं से उठा, अल्लामा साहब मुझे घड़ी चाहिए, मैंने उतार के दे दी, कोई एतराज़ है? बस यही तो मैं समझा रहा हूं, अल्लाह मुल्क दे चुका है अली को। अब चाहे अली वालों पड़ी हुई मजलिस याद रखोगे तो जुमला समझ में आएगा। अब अली की मर्जी, चाहे खुद रखे चाहे सलमान को दे दे। घबराने वाली क्या बात है? चाहे फिजा के हवाले कर दे, चाहे कंबर के हवाले कर दे, और जुमला कहूं चाहे मस्जिद में आए गदागर के हवाले। मिल्कियत जो अली की है। हाँ, तो मुझे क्या एतराज, आपको क्या एतराज?
अल्लाह सारे का सारा मुल्क अली के हवाले कर चुका है। अब मुल्क बाप का हो और बच्चों की हुकूमत ना हो, ऐसा हो सकता है? हुसैन मुल्क के मालिक, अब्बास मुल्क के मालिक, ज़ैनब अली की मुल्क की मालिका, रुक़ैया अली की मुल्क की मालिका, हुसैन हसन जिसके बाप के मुल्क को अल्लाह ने मुल्क अज़ीम कहा है, उस बेटी के बच्चे कूफे में दर बदर फिरे। कल एक फ़िक्रा कहा था मैंने, मुझे नहीं पता कि दर्द की कितनी दास्तानें इस फ़िक्रे में बंद हैं। लाहौर से आने वाली शहज़ादी कहीं मेरी माओ बहनों में है। माँ के सामने बच्चे मारे जाएं ना तो सुकून आ जाता है, मगर साल भर अगर ये ना पता हो मेरे बच्चे किस आलम में हैं, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, खुदा आपकी आँखों पे रहमत नाजिल करे। सैयदा को जैसे आपके आंसू पसंद हैं, गिरिए की बुलंद आवाज़ें भी वैसे ही पसंद हैं। कोई इमाम आपका ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो जब हमारी मुसीबत पे रो तो ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। बिछड़ गए बाप से बच्चे, साल भर की कैद लिखने वालों ने लिखी है, मगर इतना कम खाना दिया जाता था, पीने को खौलता हुआ पानी, खाने को 1/4 रोटी। इतने नहीफ हो गए थे शहजादे कि जिल्द हड्डियों से जा लगी थी। कैसे पढ़ूंगा मैं मुझे नहीं मालूम, बस इतना सुन लेना, एक की उम्र 8 या 9 बरस है, एक की 9 या 10 बरस है। जिस वक्त कातिल ने कहा है ना कुर्ते उतारो, बड़ा भाई तो कुर्ता उतार देता था, छोटे से कुर्ता नहीं उतरा ना। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, खुदा तुम्हारी गोदियां हरी रखे। इस मलऊन ने बढ़ के तमाचा मारा का कुर्ता क्यों नहीं उतारते? सुनोगे कितना कमसिन था मुस्लिम कलाल, रो के कहा जालिम मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता। मुझे नहीं पता मैं पढ़ूंगा कैसे, तुम सुन कैसे सकोगे, दिल फट जाता है। बच्चों ने इरादा किया अभी जब जिंदान का दरबान आएगा हम उसे अपना तारुफ करा के देखेंगे। अगर वो अहले बैत का चाहने वाला हुआ शायद उसके दिल में रहम आ जाए। मशकूर नाम था इस दरबान का। मशकूर दरबान में आया, खौलता हुआ पानी रखा, 1/4 रोटी रखी, चलने लगा। बच्चों ने एक जबान होकर कहा मशकूर ये बता तू मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है? का कैसे न जानूं वो मेरा रसूल है। का मशकूर फिर अली को जानता है? का कैसे न जानूं वो मेरे आका और मौला है। लफ्ज़ मौला का आना था, बच्चों का हौसला बुलंद हो गया। एक मर्तबा का अच्छा ये बता अली के भतीजे मुस्लिम को जानता है? कि वो मेरे मौला का सफीर है। तड़प के कहा हम उसी मुस्लिम के बेटे हैं। मशकूर तड़प के पैरों में बैठ गया। शहजादों फातिमा जहरा से मेरी शिकायत न कर। बड़ी मुश्किल होती है पढ़ने वालों पे इन शहजादों की शहादत। मशकूर ने रात के अंधेरे में बच्चों को मदीने की तरफ जाने वाला दरवाज़ा दिखाया कि बच्चों ये यहाँ से काफिले मदीने की तरफ जाते हैं। अंधेरे जिंदान में 1 साल गुजारने के बाद बच्चों की बीनाई कमज़ोर हो गई थी। रात अंधेरी थी, रास्ता नहीं मिला।
एक तालाब के पास दरख्त पे सहारा लिया, डाली पर बच्चे छुप के बैठ गए। रात को कनीज का आना था, देखा पानी में 2 चांद चमक रहे हैं। इसने हाथ का इशारा करके बच्चों को बुलाया कि बच्चों अपना तारुफ कराओ। सुनो कि गुर्बत आले मोहम्मद, फट जाता है दिल, आसमान जमीन पे क्यों नहीं गिरा। बच्चों ने पलट के कहा अगर तारुफ कराएं बीबी तू हम पे जुल्म तो नहीं करेगी। हाय वही करता है जिसका कोई नुकसान हुआ होता है, मातम वही करता है जिसको गुर्बत आई होती है। मातम करना आजादारो, आज जनाबे रुकैया को पुरसा देना है उनके बेटों का। आजादारान इमाम सुनोगे जुमला, उसने कहा मेरी मालिकन आले मोहम्मद की चाहने वाली है, अगर चाहो तो तुम मेरे साथ घर चलो। बच्चों को एक हुजरे में छुपा दिया गया। इस घर का दामाद हारिस नशे में धुत वापस आया। एक मर्तबा अब जो बच्चों की सांसें महफूज की, इसने दरवाजा खोला, तड़प के कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा, तुम तो मेरे ही घर में हो। अज़ादार का दिल नाजुक होता है, मुझे माफ करना। इस जालिम ने बढ़कर बच्चों को वैसे उठाया जैसे शाम गरीबा शिमर ने सकीना को उठाया था। जुल्फों में हाथ डाला जालिम ने, हाथ हवा में आया, तमाचे का लगना था। बच्चों ने मुस्लिम को नहीं पुकारा, आवाज दी चचा पास। सुनना और पुरसा देना, मातम करना। कोई आंख ऐसी ना हो जो वजू ना करे, कोई मातमी हाथ ऐसा ना हो जो सीने पे ना पड़ रहा हो। एक मर्तबा इस जालिम ने खजूर के दरख्त के साथ बच्चों के हाथों को खड़े कट से बांध दिया। तारीख नहीं बता सकी। मातमियों मेरे जुड़े हुए हाथ देखना, मैं फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। करबला से कूफा, कूफे से शाम, तारीख फैसला नहीं कर सकी सकीना को ज्यादा तमाचे लगे या एक रात में हारिस ने। या साहिब ज़मान, सुबह हुई, ये बेगैरत बालों से खींचता हुआ नन्हे नन्हे फूलों को दजला के किनारे लाया। एक मर्तबा बच्चों से कहा कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? का 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे जालिम। का नहीं, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, बताओ पहले किसको ज़िबा करूं? बड़ा भाई सीना फैला के आगे आया कि जब हम चले थे मेरी माँ ने कहा था छोटा भाई औलाद की जगह होता है, मैं अपने सामने अपनी औलाद को ज़िबा होते नहीं देख सकता। एक मर्तबा छोटा भाई आगे बढ़ा, का बड़ा भाई बाप की जगह होता है, मैं अपनी नजरों में बाप को ज़िबा होते नहीं देखूंगा। इसने कुर्ते उतारने का हुक्म दिया। छोटे भाई से कुर्ता ना उतारा गया। अब जो कुर्ता खींच के उतारा, पहले भाई को ज़िबा करना था, लाशा फरात में फेंका। छोटे भाई ने आवाज दी भैया मेरा इंतजार करना, लाशा पानी पे रुका हुआ है। यहां दूसरे भाई का लाशा आया, बच्चों ने बाहों में बाहें डाल दिया, लाशा तजला के दरिए में चला। ये जालिम खून से भरे हुए सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया। का इब्ने ज़ियाद में इनाम लेने आया हूं। का क्या लाया है? का मुस्लिम के बेटों के सर। का मैंने कहा था जिंदा लाना है। अब जो बोरी से सर निकाले, इब्ने ज़ियाद मलऊन की चीख निकल गई। का इन बच्चों के चेहरों को धो। अब जो धोए सारा दरबार रोने लगा। का इतने चांद से चेहरे हैं, अरे तुझे हया ना आई हारिस? अब जो गौर से देखा, इब्ने ज़ियाद तड़प गया। का हारिस सच सच बता, तूने बच्चों के साथ क्या किया? का अमीर क्या हुआ? का जगह जगह से बाल उखड़े हुए हैं। रुखसारों पे नील के निशान है। का अमीर जब मैं घर से बालों से खींच के ले जा रहा था, बच्चे हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे ओ हया कर, तुझे रसूल का वास्ता। जब जब वास्ता देते थे अमीर, मैं हर वास्ते पे तमाचे मारता था। हौसला, मैं पढ़ूंगा, 2 जुमले पढ़ूंगा अभी। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया इस बेहया को वहीं ज़िबा किया जाए जहां इसने शहजादों को ज़िबा किया। मैं साथ चलूंगा, मैं इसका कत्ल देखना चाहता हूं। अब जो आया ना, किताबों के फिक्र ये है मातवियों, एक मर्तबा देखा खून के लंबे लंबे निशान है। इसने तड़प के पूछा हारिस बता तूने क्या जुल्म किया है? का अमीर जब मैं ज़िबा कर रहा था, बच्चे एड़ियां रगड़ते थे।
करना मातम, तुम्हारे मातम पे कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे हुए। जब अली की बेटियां आई ना कूफे, सुन सकोगे अगर बर्दाश्त कर सको। एक मर्तबा किसी की आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। का सज्जाद किसने सलाम किया बेटा इस गुर्बत में? कफूफी अम्मा वो कूफे के दरवाजे पर, चचा मुस्लिम का लाशा चोपे महमिल से अली की बेटी ने सर मारा। का सज्जाद क्या कूफे में अब लाशें दफनाने का रिवाज नहीं रहा? 34 दिन हो गए मेरे भाई का लाशा, मगर वो लाहौर वाली शहजादी रुकैया बीबी आगे बढ़ी। कवाली तुम्हारा हाल तो देख लिया, मगर मैंने 2 बच्चे साथ भेजे थे। लाशें दजले में जा रहे थे। मुसैयब कहता है मैं अपनी जमीन पे खेती कर रहा था, किसी बीबी की आवाज आई, मुसैयब तू हल चला रहा है, यहाँ 2 लाशें आ रहे हैं, तो एक मुसैयब उन लाशों को दफना दे। का बीबी तुम कौन हो? का मैं हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा, ये मेरे मुस्लिम के यतीमों के लाश। मातम